चलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 पर आ चुके हैं और आज बात करेंगे व्हाट इज इक्विटी इंडेक्स, सेक्टर्स एंड देयर वेटेज। इंडेक्स क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं और उसके वेटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास निकल के आ रहा है निफ्टी 50। क्या होता है निफ्टी 50? क्या होता है बैंक निफ्टी? क्या होते हैं फाइनेंशियल, आईटी, ऑयल, एफएमसीजी? ये सब क्या है? सेक्टर्स, इंडेक्स, ये सारी चीज को ना आज डीप एनालिसिस करेंगे। प्योरली पता चल जाए जब भी आप ट्रेड लेने जाओ तो आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स हैं, उसको मूवमेंट करने वाले कौन से स्टॉक्स और वो कौन से सेक्टर से बिलोंग कर। तो ये चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस, ये एक निफ्टी 50 का एक सेक्टर है। ठीक है, एक 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 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फोल्डर आपने बनाया हिंदी सॉन्ग्स और एक फोल्डर आपने बनाया इंग्लिश सॉन्ग्स। आपका कंप्यूटर ओपन किया, आपने उसमें दो फोल्डर्स बनाए, हिंदी सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स। अभी आप देखेंगे हिंदी सॉन्ग्स की फोल्डर जो आपने बनाया उसमें आपने सारे हिंदी सॉन्ग्स डाले जो 50 थे। ठीक है, और एक इंग्लिश सॉन्ग्स बनाए जिसमें आपने जो है इंग्लिश सॉन्ग्स डाले जो 12 से 15 थे। ठीक है, अब आपने जिस फोल्डर का नाम दिया है हिंदी सॉन्ग्स, वो एक फोल्डर बना, वो समझ लो निफ्टी 50 है। और आपने उसके अंदर सारे सॉन्ग्स डाले। अब यहाँ अच्छा, आपने फिर उसमें हिंदी सॉन्ग्स में भी उसमें भी आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये जो है ये सेलिब्रिटी का सॉन्ग है या ये पिक्चर का सॉन्ग है, या फिर उसमें ईयर वाइज 90s का सॉन्ग्स हैं या फिर आप 2000 का सॉन्ग्स है या करंट ईयर का सॉन्ग है। आपने जितने भी सॉन्ग्स हैं उसको भी ईयरली आपने जो है उसमें फिल्टर कर दिया। तो अब वही एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि जिसने आपने जिसको आपने नाम दिया हिंदी सॉन्ग्स, वो फोल्डर जो है वो निफ्टी 50 है। उसके अंदर आपने जो है बहुत सारे फोल्डर्स बनाए ईयर वाइज, 2001, 2002, 2003, वो आपके सेक्टर्स हैं, उसके अंदर आपने सॉन्ग्स डाल दिए। ठीक है, तो अगर ये निफ्टी 50 अगर यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स, और उसके भी परसेंटेज वाइज रेशियो है कि कौन सा परसेंटेज कितना जो है उसमें होल्ड स्टेक होल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फाइनेंशियल सर्विस काफी ज्यादा स्टेक होल्ड करता है, 37.16% यहाँ पर होल्ड करता है। आईटी 14% करता है, ऑयल एंड गैस 13% करता है, 12.99। ठीक है, एफएमसीजी 8.58। अच्छा, अब देखते हैं उसके अंदर भी। ये तो आपका जो है एक फोल्डर हो गया, उसके अंदर सेक्टर्स हो गए। अब उसके अंदर वो सेक्टर्स में कौन से स्टॉक बिलोंग करते हैं, राइट? कौन से स्टॉक अंदर बिलोंग करते हैं? जो हैवी वेट स्टॉक हो गए, वो सेक्टर्स में जो लीडरशिप लेने वाले स्टॉक हो गए, वो स्टॉक आपके इंडेक्स को जो है मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई बुलिशनेस आई तो, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए तो रिलायंस और एचडीएफसी पे क्यों नजर रखते हैं करंट मार्केट, लाइव मार्केट के टाइम पर रिलायंस और एचडीएफसी पे इसलिए नजर रखते हैं क्योंकि उसके स्टॉक के जो परसेंटेज वाइज रेशियो है वो हैवी वेटेज है। देखेंगे आगे। ये फाइनेंशियल सर्विस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये सेक्टर्स के अंदर देखे आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, सारे के परसेंटेज हैं। ये टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंज आता है। ठीक है, लेकिन खाली नजर रखना है अपने को कि कौन सा स्टॉक जो है हैवी वेटेज में है, बस उसके ऊपर नजर रखो लाइव मार्केट के टाइम पर, ताकि आपको जो है ये पता लगे कि बाई साइड जाया जाए या सेल साइड जाया जाए। क्योंकि अगर एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस दोनों ही बुलिश हैं और आप जो है इंडेक्स में सेल साइड बैठे हैं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखने के लिए समझना है कि इंडेक्स को मूवमेंट कौन करवाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर रिलायंस। रिलायंस के अंदर देखो 11.36%, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्फी, ये सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, मैं आपको है ना एनएससी इंडाइसिस पे लेके चलता हूँ, वहां पे भी पता चलेगा। ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर वो एक फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लीडरशिप लेने वाला कौन है? एचडीएफसी बैंक। समझे? एचडीएफसी बैंक को आप देखेंगे यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक जो है ना आपको, ये बैंकिंग सेक्टर के परसेंटेज वाइज हैं। निफ्टी बैंक के अंदर इतने स्टॉक हैं,
जो ये स्टॉक में लीडर कौन है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी अगर बुलिश है तो आप बैंक निफ्टी में आप जो है कॉल साइड बाई साइड आप जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश है और आपने एचडीएफसी में बैंक निफ्टी बुलिश है तो उसके सारे वेटेज भी चेक करना है, वो भी बुलिश आपको दिखेंगे कि एचडीएफसी बैंक आपका बुलिश है, आईसीआईसी बैंक बुलिश है, एक्सिस बैंक बुलिश है, ये सारे स्टॉक बुलिश है। तो आपको निफ्टी बैंक के अंदर सेल साइड नहीं बैठना है, आपको बाई साइड बैठना है, क्योंकि ये सारे इंटरनल वेटेज स्टॉक जो है वो बुलिश है। वैसे ही अगर वो बियरिश साइड है तो आपको भी एचडीएफसी, आपको भी निफ्टी बैंक के अंदर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना आइडिया आ गया। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एनएससी निफ्टी इंडाइसिस पर, वहाँ आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। निफ्टी इंडाइसिस आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये आपका फाइनेंशियल सर्विस, ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स पे दिखाया ये वही है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इधर आना है। ये देखिए फाइनेंशियल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक कितने कितने परसेंटेज है। आपको कभी मतलब वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार, 15 दिन में एक बार चेक कर लेना है कि वेटेज जो है वो किसका ज़्यादा है। कई बार ऐसा होगा आईसीआईसी बैंक का बढ़ गया तो आपको उस पर नज़र रखना है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। अच्छा ये भी आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक जो है कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई पता नहीं, आईटीसी, आईटीसी यार इस कंपनी क्या करती है और ये कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे निफ्टी इंडाइसिस पर तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी जिसे बोलते हैं, जिसका निफ्टी के अंदर 8.59% का जो है वेटेज है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इसमें पता चलेगा उसमें ये कितने स्टॉक है, 1 2 3 4 5 स्टॉक है। 5 स्टॉक में सबसे बड़ा लीडर कौन है, आईटीसी। पता चल गया कि आईटीसी जो है वो आपका एफएमसीजी स्टॉक से बिलोंग करता है, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, और वो स्टॉक में वो सेक्टर्स में उसका कितना वेटेज है, 3.65%। तो कभी आईटीसी अगर आपका बुलिश ज्यादा है तो वो सेक्टर्स जो है वो काफी आपको बुलिश दिखेगा। और उसके बिहाफ में आपके बाकी सारे स्टॉक जैसे नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है, वो भी आपको जो है बाई साइड दिखेंगे। ठीक है, अगर बुलिशनेस है तो उसमें भी आपको बुलिशनेस दिखेगी, तो ये पूरा सेक्टर्स आपको बुलिशनेस दिखेगा। ऑयल एंड गैस की बात करें तो आप देख सकते हैं रिलायंस 10.98% आपका रिलायंस का यहाँ पर वेटेज है। और बाकी आप देखिए छोटा छोटा यहाँ पर जैसे वो हनी बीज का जो बनाते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर बनाया है। ओएनजीसी है, देखो कोल इंडिया है, बीपीसीएल, इतना छोटा छोटा बनाया है, उसका कितना काफी उसका कोई खास वेटेज नहीं है। देख सकते हैं रिलायंस का कितना बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो ये ऐसे आप यहाँ पर सारे स्टॉक का जो है वेटेज पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंदर, और वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। ये दोनों चीज आपको पता चल जाएगी। लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है कि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये स्टॉक में जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, वो सेक्टर्स बुलिश है कि नहीं। वो सेक्टर्स में आप जाकर चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू में आकर कि जैसे कि हेल्थ सेक्टर हैं, एनर्जी सेक्टर्स हैं, तब उसको पता तो चलेगा एनर्जी सेक्टर्स में रिलायंस जो है वो एनर्जी सेक्टर्स बुलिश है कि नहीं। अगर वो एनर्जी सेक्टर्स जो है वो आपका एक सपोर्ट पर है कि नहीं, उसने तो बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं तोड़ दिया। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। आपको ये चीज पता होगी, आपको ये चीज पता होगी कि ये जो चेक कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स के कौन से लीडर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा यहाँ पर स्टडी करना, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार जाकर चेक करना। एनएससी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये आप चेक करेंगे www.niftyindices.com। जो है आप नोट भी कर सकते हैं, स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपको पता चलेगा, गूगल पे जाके लिखोगे niftyindices.com तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर इंडाइसिस निफ्टी बैंक। तो यहाँ पर देखिए ये निफ्टी बैंक का आगे, तो निफ्टी बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक, ये निफ्टी बैंक के अंदर कौन से स्टॉक है
और वो कितना वेटेज रखते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। एचडीएफसी बैंक 27.52%, तो उठा के रख दो उसको स्क्रीन पर, एचडीएफसी बैंक को, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक बुलिश है तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश साइड जाना है। आईसीआईसी बैंक बुलिश है, एसबीआई बुलिश है, तो डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश, आपको जो है बाई साइड जाना है, कॉल लेना है, कॉल साइड आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। नहीं कि आपने पुट साइड ले ली, ये चीज आपको पता तो होनी चाहिए बैकग्राउंड में कि ये स्टॉक कर क्या रहे और उसमें कौन से स्टॉक को देखना है। पता लगा आपने जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बुलिश देखकर आपने जो है एसबीआई, आपने बैंक निफ्टी में जो है ट्रेड ले लिया और एचडीएफसी जो है वो बियरिश था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हैवी वेटेज स्टॉक कौन से जो है वो जो बुलिश में है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझाना जा रहा हूँ, एक फोल्डर है उसके अंदर जो है फाइल्स हैं, उसके अंदर भी फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये फोल्डर जो है आपका निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, उसके अंदर जो है सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, ऑयल सेक्टर्स हैं, आपके जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं। तो ये सेक्टर्स के अंदर जो है स्टॉक्स हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको कौन से जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर सेक्टर्स को जो है मूवमेंट करवाने के लिए बहुत ही रोल प्ले कर रहे हैं, वो स्टॉक्स आपको जो है आपके एक एक टैब में ओपन करके रख दो साइड पे। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को तो रख ही देना है, ताकि उसके ऊपर नजर बनी रहे और उसके ऊपर नजर रखे रहे कि अगर वो कोई तो जो है यहाँ पर एक बियरिशनेस तो नहीं दिखा रहा है अगर आप बाई साइड है तो, और अगर आप सेल साइड है तो आपको ये देखना है कि कोई बुलिश तो नहीं हो जा रहा है। तो ये दोनों स्टॉक के ऊपर नजर रखते हैं, रखने के साथ साथ ही आप जो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि वो स्टॉक की वेटेज ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है। ये एक जो है मैंने आपको समझाया फाइल और फोल्डर्स जैसा एग्जांपल के साथ। आई होप आपको समझ में आएगा। यही यहीं पर ही जो है चैप्टर 3 का जो है यहाँ पर समाप्ति करते हैं और मिलते हैं चैप्टर 4 में। थैंक यू।